दोस्तों आज हम रॉबिन शर्मा की फेमस बुक द 5 AM क्लब की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमारी रूटीन लाइफ को मोस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए क्लियर कट रूल्स बताती है, जो पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी फोकस करती है। इस बुक से हम 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, 20-20 फार्मूला। ऑथर कहते हैं कि आप सुबह 5 बजे उठ गए तो आपको सबसे पहले क्या करना है। इसके लिए 5 बजे से 6 बजे तक यानी 1 घंटे की एक स्पेशल रूटीन बिल्ड करनी है, जिसे ऑथर ने विक्ट्री आवर का नाम दिया है। इस विक्ट्री आवर के 3 इंटरवल्स बनाए 20-20 मिनट के। पहले 20 मिनट के इंटरवल में आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, और ये एक्सरसाइज थोड़ी हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, जिसमें आपकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग तेज़ हो जाए, ताकि आपका ब्लड फ्लो आपकी पूरी बॉडी को एक्टिव कर दे। क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में BDNF नाम का केमिकल रिलीज होता है, और ये हमारे माइंड के न्यूरो कनेक्शंस को एक्सेलरेट करता है, हमारे वर्किंग पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता है और हमारी थिंकिंग पावर को बेटर बनाता है। दूसरे 20 मिनट के इंटरवल में आपको जर्नलिंग करनी है, यानी कि अपने एक्शंस और अपने प्रोग्रेस को एनालाइज करना है कि आपके गोल्स क्या हैं, और आप जो एक्शंस अपनी डेली लाइफ में ले रहे हैं वो आपको आपके गोल्स के कितना करीब ले जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है वहाँ चेंजेस करें, और ये देखें कि आज आपको कौन से एक्शन लेने हैं अपने उन गोल्स के लिए। इस तरह से आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों पर ही फोकस करते हैं और गैर ज़रूरी कामों से अवॉइड करते हैं। तीसरे 20 मिनट के इंटरवल में आपको अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करना है, जिन्हें कोई बुक रीड करें या ऑडियो बुक सुनें, ताकि आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती रहे। वैसे तो आपको बुक्स पढ़ने के लिए अलग से टाइम रखना चाहिए, सुबह के वक्त जस्ट पॉजिटिविटी के लिए आपको कुछ रीड करना है। अब बेशुमार सक्सेसफुल लोग इसी रूटीन को फॉलो करते हैं, आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, ट्विन साइकिल। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ में बेस्ट परफॉर्मर बनना है तो हमें हमारे वर्क और रेस्ट रेशियो में एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा। ऑथर के मुताबिक रेस्ट भी हमारी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सिर्फ तभी ग्रो नहीं कर रहे होते जब हम काम कर रहे होते हैं, बल्कि रेस्ट में भी हम ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा माइंड और हमारी बॉडी हमारे पोटेंशियल को रिस्टोर कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे हम अपने काम की रूटीन सेट करते हैं, इसी तरह हमें हमारे रेस्ट की भी रूटीन सेट करनी चाहिए, ताकि हम अपने काम में एक्टिव रहें। और रेस्ट सिर्फ हमारे काम पर ही इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। ऑथर के मुताबिक हमारे रेस्ट में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सोशल मीडिया की वजह से। इसलिए आपको सोशल मीडिया की कंजम्पशन को रिड्यूस करना है और फारिग टाइम अपनी फैमिली के साथ या बुक रीडिंग में स्पेंड करना है। प्रिंसिपल नंबर 3, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ऑथर के मुताबिक अगर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको मेनली अपनी लाइफ के 4 एरियाज़ पर फोकस रखना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। और वो 4 पार्ट्स हैं: माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। ऑथर कहते हैं हमें हमारी लाइफ में आमतौर पर हमारे माइंड सेट को इम्प्रूव करने के लिए कन्विंस किया जाता है, जबकि ऑथर के मुताबिक इससे हमें सिर्फ 20% इम्प्रूवमेंट ही मिलता है। अगर हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन रखना है तो हमें बाकी के 3 पार्ट्स पर भी फोकस करना होगा। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ को डिज़ाइन करता है, इसलिए हम मेंटली तौर पर जितना भी स्ट्रांग हों, लेकिन अगर हम इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम हैप्पी लाइफ कभी भी नहीं जी सकते। इसलिए अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड रखने के लिए हमारे रिलेशंस को अच्छा रखना चाहिए हमें। इसके बाद आता है हेल्थ सेट। हमारी हेल्थ हमारी परफॉर्मेंस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। एक अच्छी हेल्थ ही एक अच्छा वर्क प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे है सोल सेट। ऑथर कहते हैं कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना बिजी हैं कि अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें हमारी स्पिरिचुअल पावर को भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इसके लिए आप सुबह सुबह बिल्कुल साइलेंस में बैठकर अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके आंखें बंद करके अपने मेकर के बारे में सोचें, और ये कि इस दुनिया में आपके आने का मकसद क्या है। इसके अलावा आप मेडिटेट कर सकते हैं या कोई रिलीजियस एक्टिविटी जिससे आप इंटरनली अच्छा फील करते हैं, और वो एक्टिविटी प्योरली हमारे गॉड के लिए होनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 4, द हैबिट इंस्टॉलेशन। ऑथर कहते हैं हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारी न्यू हैबिट्स को अपने अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। मसलन सुबह जल्दी उठने की हैबिट, बुक रीडिंग की हैबिट। किसी भी एक्टिविटी को हमारी हैबिट बनाने के लिए वो एक्टिविटी हमें कंटिन्यूसली 66 डेज तक करनी पड़ती है, तब वो हमारे माइंड में एक हैबिट बनकर इंस्टॉल हो जाती है। ऑथर ने यहाँ पर हैबिट इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को पूरा डिस्कस किया है। उसे समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको अपने अंदर न्यू हैबिट्स को इंस्टॉल करने का प्रोसेस पता हो। ऑथर के मुताबिक हमारे अंदर न्यू हैबिट के इंस्टॉल होने का ड्यूरेशन 66 डेज है। हैबिट इंस्टॉलेशन में 22 डेज़ के 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें 3 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। स्टेज 1 में होता है डिस्ट्रैक्शन फेज़। ये स्टेज सबसे ज़्यादा टफ होता है,
इसमें हमारी पुरानी हैबिट की अनइंस्टॉलेशन होती है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसके लिए हमें विल पावर और मोटिवेशन का यूज़ करना होता है और कंसिस्टेंट रहना होता है। स्टेज 2 में होता है इंस्टॉलेशन फेज़। ये न्यू हैबिट का इंस्टॉल होने का फेज़ होता है। इस स्टेज पर हम और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने लगते हैं। हमें इस प्रोसेस को ख़त्म करने का दिल करता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको क्विट नहीं करना बल्कि डटे रहना है। अब लास्ट स्टेज होता है इंटीग्रेशन फेज़। अगर आप पहले 2 स्टेजेस पार कर लेते हैं तो ये तीसरा स्टेज आपके लिए काफ़ी आसान होता है। इसमें उस न्यू हैबिट का इंटीग्रेशन होता है हमारे माइंड में, यानी इस न्यू हैबिट के पैटर्न को हमारे माइंड में परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इन तीनों स्टेजेस को जब आप पार कर लेते हैं तो आपका माइंड उस हैबिट के साथ ऑटोमेट हो जाता है। अगर ये सुबह 5 बजे उठने की आदत थी तो 5 बजे बिना किसी अलार्म के आपकी आंख अपने आप ही खुल जाएगी, क्योंकि ये न्यू पैटर्न आपके माइंड में स्टोर हो चुका होता है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स जो हमने इस बुक द 5 AM क्लब से देखे। अगर आप इस बुक में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।